हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर कंप्यूटर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि पार्ट नंबर 2 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कि सीईटी की एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, आरकेएल की जो एग्ज़ाम होती है उसमें पूछे जाने वाले हैं, यानी कि कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब पर हम डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। चलते हैं हमारी देखो क्लास की ओर। तो सबसे पहले देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको दो मोटिवेशनल पंक्ति बता रहा हूँ, ताकि आपके अंदर जोश बरकरार रहे, बना रहे क्लास के अंत तक। वो दो पंक्तियां क्या है दोस्तों? कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। दोस्तों, कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। यानी कि दोस्तों, मैदान में जब हम हार जाते हैं तो फिर भी प्रयास करेंगे करेंगे करेंगे, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। यदि हम वहां मन से हार जाएं, यदि हमारा मन ही वहां बोले कि हम नहीं जीत सकते, मतलब कि हम कभी भी नहीं जीत सकते, तो मन को कभी मत हराओ। चलते हैं देखो हमारी क्लास की ओर। तो जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो फटाफट लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी के उत्तर, आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताने जरूर हैं। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ा जा सकता है। एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, HDMI कनेक्शन, यानी कि HDMI केबल द्वारा। ऑप्शन बी, VGA कनेक्शन, यानी कि VGA केबल द्वारा। ऑप्शन सी, ये दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दें फटाफट, या फिर जो भी आप साइड में नोटबुक लेकर बैठते हो उस नोटबुक के अंदर नोट कर लें। जो भी आपका आंसर है वो फटाफट आप नोट कर दीजिए दोस्तों। तो फटाफट बताइए क्या है। देखो, क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ा जा सकता है। मतलब हमारा जो कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर, उसकी जो एलसीडी एलईडी होती है उसको हम किस किस के द्वारा जोड़ सकते हैं? तो उसको हम HDMI केबल द्वारा भी जोड़ सकते हैं, और जो हमारी होती है VGA केबल, इन दोनों के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये दोनों। क्या होगा? ये दोनों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है दोस्तों, कि एमएस आउटलुक 2010 एमएस आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। मतलब आप क्या क्या सेट कर सकते हैं? एमएस आउटलुक आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है। तो देखो क्या है, कि आने के लिए सर्वर POP3 से, जाने के लिए सर्वर SMTP से, एन्क्रिप्शन SSL से, ये सभी। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे दोस्तों। फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए। जो भी आपका आंसर हो फटाफट टाइप कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये सभी। एमएस आउटलुक 2010 में आने के जो अकाउंट की सेटिंग में हम क्या क्या सेट कर सकते हैं? आने के लिए सर्वर POP3 से, जाने के लिए SMTP से, और एनक्रिप्शन SSL से सेट कर सकते हैं। यानी कि ये सेटिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है देखो, कि भारतीय IT एक्ट
यानी कि कोई धारा है 2000 भारतीय एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है धारा से संबंधित, कंप्यूटर से जो धारा संबंधित है, कि जैसे मान लो कि कोई भी आपके कंप्यूटर को हैक कर ले, मोबाइल को हैक कर ले, ठीक है, जिससे कि आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो क्या हो जाए, शेयर हो या दूसरे के साथ पॉपुलर हो जाए। तो इनके लिए क्या है, एक कानून बनाया गया, वो कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 67 यानी कि एक्ट 67, ऑप्शन बी एक्ट 65, ऑप्शन सी एक्ट 43, ऑप्शन डी 66। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट दे दीजिए, जो भी आपका राइट आंसर हो फटाफट आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एक्ट 65। क्या होगा दोस्तों, एक्ट 65 पर वो इस क्वेश्चन का राइट होगा आंसर। भारतीय आईटी एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना जो धारा हमारी 65 है उसके अंतर्गत अपराध माना गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से क्या करेंगे, यानी कि मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करेंगे, ऑल कैप्स अक्षरों का प्रयोग करें, रिप्लाई टू ऑल का अधिकतर प्रयोग करें, रिप्लाई टू ऑल का अधिकतर प्रयोग करें, और ऑप्शन डी है एक ही ईमेल में बहुत से विषयों पर चर्चा करें। तो फटाफट जो भी आपका आंसर है वो फटाफट आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए। जो भी आपका आंसर है वो तुरंत आप टाइप करेंगे। इतनी देर में मैं आपको कुछ 2 पंक्तियां बता देता हूं, याद आ गई हैं तो 2 पंक्तियां देखो मैं आपको बता रहा हूं, सुना रहा हूं ताकि आपके अंदर जोश बना रहे, जोश आपका बरकरार रहे। कि इस माटी को महबूब लिखो, कि इस माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो, इस देश की मिट्टी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो, इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से बलिदानों से, इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से बलिदानों से, सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिख दो, तुम लहू से हिंदुस्तान लिख दो। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सोच लिया होगा इतनी देर में, तो आपको आपकी इस बार टाइम भी है वो कुछ ज्यादा दिया है। तो मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप फॉरवर्ड यानी कि कोई भी मैसेज है वो फॉरवर्ड करने से पहले उसकी प्रामाणिकता यानी कि वो सही है यानी कि उसकी जांच करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों कि खालिस्तान फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड यानी कि पावर पॉइंट में जो स्लाइड होती हैं उनके बैकग्राउंड सेट करने के लिए काम आता है। हाइपरलिंक, थंबनेल, ग्रेडियंट फिल, ऑप्शन डी चार्ट फाइल। तो फटाफट आप बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा ग्रेडियंट फिल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट MSPP में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 हो चाहे कोई भी वर्जन हो आपका, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो स्लाइड होती हैं उन स्लाइड में जो बैकग्राउंड सेट करने के लिए जो ऑप्शन जो फीचर दिया गया है वो कौन सा दिया गया है ग्रेडियंट फिल दिया गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ग्रेडियंट फिल।
तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कि निम्नलिखित में सही का चयन कीजिए। निम्नलिखित में सही का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए राज ई ज्ञान जॉब सर्च करने के लिए होता है। ऑप्शन बी राज ई साइन ई कॉमर्स के लिए। राज ई गवर्नेंस डिजिटल स्टोरेज के लिए। और राज ई वैल्यूट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। दोस्तों क्या होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो आप बता दीजिए। देखो राज, मैं आपको बता देता हूँ, राज ई ज्ञान, एक मिनट में इंक है वो चेंज कर देता हूँ, एक मिनट, आपको क्लियर दिखाई दे। अब दिख जाएगा शायद। राज ई ज्ञान, तो राज ई ज्ञान दोस्तों क्या है कि राज ई ज्ञान है वो राज्य सरकार, किसके द्वारा, राज्य सरकार, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है। इसके ऊपर क्या होता है दोस्तों कि इसके ऊपर जो स्टूडेंट होते हैं यानी कि विद्यार्थियों के लिए क्लास फर्स्ट से लेकर, क्लास फर्स्ट से लेकर और 12 तक की जो बुक्स होती हैं यानी कि पुस्तकें होती हैं वो डिजिटल प्रोवाइड करवाई जाती हैं। राज्य ज्ञान में क्या होता है, यानी कि ये क्या है, शिक्षा से संबंधित है, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत। ठीक है, अब चलते हैं राज ई साइन, कि राज ई साइन सही है नहीं। तो राज ई साइन क्या है, देखो आपका राज ई साइन एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र है। क्या है दोस्तों, एक मिनट, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र। ठीक है, तो एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र यानी कि एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, इसके अंदर द्वारा हम जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं उनको हम प्रमाणित कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। तो तीसरा ऑप्शन क्या दिखा रखा है कि राज ई गवर्नेंस। तो राज ई गवर्नेंस क्या होती है कि राज ई गवर्नेंस के द्वारा हम जो नागरिकों को सरकारी जो भी सूचना होती है यानी कि गवर्नमेंट की, सरकार की जो भी महत्वपूर्ण सूचना होती है, सरकारी जो सूचना होती हैं, उन सूचनाओं को जनता या नागरिकों तक पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी संचार सूचना प्रौद्योगिकी का जो समन्वय है यानी कि आदान प्रदान का जो कार्य है वो किया जाता है। ठीक है, अब बच्चा हमारा ये भी क्या है, गलत। तो राइट आंसर पता चल गया होगा, राज ई वैल्यूट। राज ई वैल्यूट जो है वो एक डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए काम में लिया जाता है। किसके लिए काम में लिया जाता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, राज ई वैल्यूट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पैन कार्ड बनवाने के लिए, पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। पैन कार्ड, नाम सुना होगा आपने पैन कार्ड। तो पैन कार्ड है वो हम किस साइट के द्वारा बनाते हैं, किसके या किस पोर्टल के ऊपर बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका UIDAI, IRCTC, NSDL और SBI ऑनलाइन पर। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर दे दीजिए, जो भी है फटाफट आप बता दीजिए। देखो UIDAI, बात करते हैं हम UIDAI पर। तो UIDAI क्या होती है, तो UIDAI जो है वो हम आधार कार्ड की साइट को बोलते हैं। इसकी बोलते हैं दोस्तों, आधार कार्ड की साइट को बोलते हैं। जो हमारा आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं,
12। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आरकेसीएल के अंदर कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। तो कितने डिजिट होते हैं हमारे? 12 डिजिट। तो यूआईडी, दूसरी एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ। वो क्वेश्चन क्या है कि यूआईडीएआई का पूरा नाम क्या बनता है? यूआईडीएआई का पूरा नाम। तो यूआईडीएआई का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्तों? कि यूनिक यानी एक अलग आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसकी क्या होती है दोस्तों? फुल फॉर्म होती है। तो ये आपको याद करनी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन गलत, क्योंकि इसके द्वारा तो हम पैन कार्ड है वो बना नहीं सकते। तो बना किसके द्वारा सकते हैं वो देखते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की नहीं, अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन क्या है कि IRCTC। क्या है दोस्तों? IRCTC। तो IRCTC क्या होता है दोस्तों? IRCTC के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? रेल टिकट क्या कर सकते हैं दोस्तों? बुक कर सकते हैं, यानी कि उनको बुक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या होता है कि इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार कि IRCTC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो IRCTC की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इंडियन क्या होती है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। ये पूछी जाती हैं, दिखने में हालांकि आपको बड़ी दिखाई दे रही होंगी पर याद हो जाती हैं। और कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसके पूरा नाम क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये जो IRCTC की फुल फॉर्म है वो जो हाल ही में पीछे आरकेसीएल की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा भी गया था शायद क्वेश्चन ये, ठीक है। कंफर्म याद नहीं है मेरे, परंतु ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था आरकेसीएल की एग्जाम के अंदर। तो ये भी है, इसके द्वारा भी हम पैन कार्ड नहीं बना सकते, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या है हमारा गलत। चलते हैं, देखो हमारी अब बात आती है SBI ऑनलाइन। क्या आती है? SBI ऑनलाइन। तो SBI आप नाम देखते ही बता देंगे कि SBI है, तो ये तो SBI बैंक का है, डायरेक्ट ही पता चलता है, तो ये होगा नहीं, कन्फर्म सी बात है। तो बचा कौन सा हमारा ऑप्शन है? सी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? सी ऑप्शन। अब बात करते हैं, देखो इसके साथ ही एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको कि NSDL, इसकी भी क्या आनी चाहिए आपको? फुल फॉर्म वो आनी चाहिए। तो NSDL की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड। और एक चीज आप ध्यान में रखना कि पैन कार्ड के जो नंबर होते हैं वो हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, और एक ही बार हम क्या कर सकते हैं? पैन कार्ड वो बनवा सकते हैं। ठीक है, एक बार यदि आपने पैन कार्ड बनवा लिया है उसके बाद आप उसको डुप्लीकेट यानी कि उसकी कॉपी बनवा सकते हो, परंतु ओरिजिनल नहीं बनवा सकते। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो इस स्लाइड के ऊपर आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, 5 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। एक तो पैन कार्ड है वो किस
साइट के ऊपर बनाया जाता है, तो NSDL के ऊपर बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपको करवा दिया कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, 12 डिजिट। UIDAI का फुल फॉर्म, IRCTC की फुल फॉर्म और NSDL की फुल फॉर्म, ठीक है। और IRCTC है वो किस विभाग का है, तो रेलवे विभाग का है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, सेल्यूलर डेटा को ऑफ करें, एरोप्लेन मोड को ऑन करें, मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन करें, ऑप्शन डी, मोबाइल पर हॉटस्पॉट को ऑन करें। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपको आना चाहिए। देखते हैं मोबाइल कनेक्शन, देखो समझो क्वेश्चन को क्या है कि मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग, यानी कि लैपटॉप से कनेक्ट, जो हमारा मोबाइल होता है उसमें तो क्या हो, नेटवर्क ऑन हो, यानी कि डाटा है वो ऑन हो, और इंटरनेट हम किस में यूज करें, लैपटॉप में, ठीक है। तो मोबाइल में तो क्या होना चाहिए, मोबाइल में क्या ऑन होना चाहिए, हॉटस्पॉट, ठीक है। क्या ऑन होना चाहिए दोस्तों, हॉटस्पॉट है वो ऑन होना चाहिए। और जो लैपटॉप है, ठीक है, यानी कि हमारा जो पीसी है, इस पीसी के अंदर क्या ऑन होना चाहिए, हमारी वाईफाई, ठीक है, ये कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाए, यानी कि मोबाइल पर हॉटस्पॉट को क्या करें, ऑन करें। बनाए का मतलब क्या होता है, ऑन करें। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, देखो यदि आपको क्वेश्चन है वो अच्छे लग रहे हो, आपके काम आने वाले क्वेश्चन है, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अपने रास्ते की खोज करने के लिए, देखो आपका एकदम ये मानो कि नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, देखते आना चाहिए, ब्लूटूथ सेवा, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल मैप, गूगल ड्राइव। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको भी। रास्ते बहुत यूज करते हो आप, कई बार दूसरी जगह जाते हो, अनजान जगह चले जाते हो, तो एक ही उपाय मिलता है, गूगल। यहाँ भी गूगल ने पूछ लिया, तो किसका यूज करते हो आप वहां, मैप का। किसका यूज करते हो, मैप। और उस मैप का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, गूगल मैप। क्या होता है, गूगल मैप है वो, इस जो आप बोलते हो ना मैप, इसका पूरा नाम होता है गूगल मैप। क्यों है गूगल मैप, क्योंकि ये क्या है, गूगल कंपनी द्वारा बनाया हुआ एक एप्लीकेशन है, इसलिए इसका नाम गूगल मैप है। पूरा नाम बोला करो, उच्चारण पूरा किया करो, गूगल मैप, ठीक है। ब्लूटूथ आप जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एक स्टोरेज के लिए होती है, गूगल ड्राइव स्टोरेज के लिए होती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है वो हाल ही में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो क्या है देखो, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है, फटाफट आप इसका उत्तर दे दीजिए। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है, इक्वल पावर टू हैज टू, इक्वल पावर टू हैज टू, इक्वल पावर 2,2, ठीक है। फटाफट बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इतनी देर में तो आपको पता होना चाहिए। सभी का आर्केशियल किया हुआ है क्या, फटाफट आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका आर्केशियल वो किया हुआ है या नहीं, ठीक है। तो देखो क्या है, मैं ही बता देता हूं कि पावर, सबसे पहले बात आती है कि पावर फंक्शन होता है आपका एक,
क्या होता है? फंक्शन। ठीक है, अब पावर फंक्शन वो एक एक्सेल का फंक्शन है जो कि क्या होता है? पावर, जिसको आप बोलते हो पावर का यूज क्या नाम होता है सही? घात। जानते हो ना घात है मैथमेटिक्स के अंदर, घात जिसको आप बोलते हो उसी को बोला जाता है पावर। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन आपको और मैं बता देता हूं कि इसका सिंटेक्स जो है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पावर का सिंटेक्स क्या होता है? पावर का सिंटेक्स क्या होता है दोस्तों? इक्वल पावर, इक्वल पावर ब्रैकेट ओपन, और यहां क्या आएगा हमारा? नंबर। पहले क्या लिखा जाएगा इसमें? नंबर, कोमा, उसके बाद क्या लिखी जाएगी? पावर। तो अब भी आप बता सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैंने इसका उत्तर दे दिया है आपको, यदि आप समझ गए हो तो देख लो इस तरीके से कोई ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है क्या। देखो यहाँ क्या आ रहा है? हैज, मतलब ये गलत। यहाँ क्या आ रहा है? स्टार, ये भी गलत। यहाँ भी एक सिंबल आ रहा है, ये भी गलत। तो बचा कौन सा हमारा? ये ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पावर 2,3। तो इसको हम यदि मैथमेटिक्स के अंदर लिखें तो कैसे लिखा जाएगा ये? यदि हम हमारी जो नोटबुक में उसमें कैलकुलेशन करते हैं तो इसको किस तरीके से लिखते हैं? 2 की पावर 3। क्या लिखते हैं? 2 की पावर 3। तो फटाफट आप इस 2 की पावर 3 का भी आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताओगे कि आपको पता है या नहीं 2 की पावर 3 का वैल्यू जो है वो कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। और एक सूचना आपके लिए मैं बता दूं कि जो सीईटी की जो एग्जाम हो रही है हमारी, हाल ही में जो सीईटी की एग्जाम हुई है, ये क्वेश्चन जो है वो सीईटी की एग्जाम में पूछा गया है। किसकी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों? सीईटी की। सीईटी की जो ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम हुई थी उसमें जो 7 जनवरी को जो एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन है वो, ये आप कन्फर्म समझिए कि एक्सेल एक ऐसा टॉपिक है जो कंपटीशन में, हर कंपटीशन के एग्जाम में एक क्वेश्चन है वो जरूर आपका देगा, यानी ये क्वेश्चन वो पुटअप जरूर होगा एक्सेल से। ठीक है, तो आगे मैं एक एक्सेल के ऊपर ही आपको क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करवाऊंगा आगे की क्लासों में, जो एक सीईटी की जो आगामी एग्जाम है जो 12th बेस वालों के लिए है, उसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सीईटी के लिए, क्योंकि ये रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उन सबको मैं रिवाइज करवा दूंगा आपको क्लासों में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही लेकर आया था मैं आपके लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो